हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मंथापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक और बेहतरीन नए स्टॉक के बारे में जो है आपकी डिस्कशन लेकर आया हूँ। इससे पहले जो है हम वीडियो डिस्क्लेमर देख लीजिए। हम इसी वीडियो में किसी भी तरीके का जो है सेल एंड बाय रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं। अब जो है हम चलते हैं स्टॉक की तरफ कि कौन से स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस स्टॉक का जो नाम है वो है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये जो है काफ़ी बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। तो क्या ये कंपनी करती है इसके बारे में हम पूरा डीप डाइव करेंगे। तो कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो KPIT एनर्जी जो है इट इज़ अ ग्लोबल कंपनी with software solution that helps to mobilize leapfrog toward autonomous, clean, smart, and connected future. With 13,000 plus auto believer across the globe specialized in embedded software, AI, and digital solution, KPIT enables customer accelerate implementation of next generation mobility technology with development center in Europe, USA, Japan, China, Thailand, and India. सर्विस पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो KPIT टेक्नोलॉजी इज अ ग्लोबल पार्टनर टू ऑटोमेटिव एंड मोबिलिटी इकोसिस्टम फॉर मेकिंग सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल. इट इज लीडिंग इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेटेड पार्टनर स्पेशलाइज्ड इन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, AI एंड डिजिटल सॉल्यूशन. प्रोडक्ट सेगमेंट अगर देखा जाए तो फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन 62% है, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन, ADN, ADAS, बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VED सिस्टम आता है. आर्किटेक्चर एंड मिडवेयर कंसल्टिंग जो है वो 19% है, जो कि उसके बाद में क्लाउड बेस्ड कनेक्टिव सर्वर्स जो है वो 19% है. इंटेलिजेंट कॉकपिट, डिजिटल कनेक्टेड सॉल्यूशन एंड डायग्नोस्टिक्स. तो आपको ये सारी चीज़ समझ के आ रहा होगा कि जितने भी जो व्हीकल्स जो हैं, जो उसमें ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम का जो भी पैनल जो होता है वो सारी चीज़ें ये बनाते हैं. उसकी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जो है ये बनाते हैं. ठीक है. कॉर्पोरेट बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो बिरला सॉफ्ट लिमिटेड मर्ज विद द कंपनी ऑन 19 जनवरी एंड द मर्ज एंटिटी वाज रीनेम्ड एज बिरला सॉफ्ट लिमिटेड. It had two divisions: IT businesses, engineering and mobility solution. The engineering and mobility solution business was demerged and renamed KPIT Engineering Limited, which was further renamed at KPIT Technologies Limited on 19th of February. रेवेन्यू स्प्लिट अगर देखा जाए तो यूएसए से जो है 31% रेवेन्यू आ रहा है, और यूरोप से 52% और एशिया से 17%. रेवेन्यू जो है वो यूरोप से जो है 132% ग्रो करा है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 24 के बीच में. ठीक है. वहीं पर ही जो है व्हीकल अगर देखा जाए तो पैसेंजर कार्स जो है उसमें सबसे ज़्यादा 77% का जो है बिजनेस आता है. वहीं कमर्शियल व्हीकल से मात्र 23% का बिजनेस आ रहा है. क्लाइंट्स कंसेंट्रिक अगर देखा जाए तो क्लाइंट का कंसंट्रेशन जो है, कंपनी जो है इंटायर रेवेन्यू फ्रॉम ऑटो सेक्टर साइड स्ट्रेटेजिकल क्लाइंट T25 अकाउंट फॉर 85% ऑफ इट्स रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2024, those exposing its to concentration risk. The risk is mitigation with establishment relationship with a global auto OEM clients and its niche technologies capabilities in mobility solution. Research and development की बात करें तो company has developed a cloud-based test automotive testing platform for end-to-end integrated system testing. Overall, it has been granted a 68 plus patents. तो काफ़ी बड़ा जो है इन्होंने जो पेटेंट फाइल भी करा हुआ है. टोटल central value of a new segment born in Q4 2024 was $261 million, including major deals with a leading European car manufacturer for engagement in electric powertrain and connective domains. Strategic engagement in the connected automotives and Midwell domain for leading Asian car manufacturer etc. एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल 2024 में कंपनी acquired a 13% stake in and Dream AG, a cloud-based game aggregation platform company based in Switzerland for Euro 3 million. In Q4 financial 2023, the company has acquired the entire stake in Technica Group. Technica Group specialized in production-ready system, prototyping, automotive, and internet product and tool for validation. The integration is expected to strengthen its offering as an end-to-end player for software defined vehicles. Joint venture अगर देखा जाए तो on May 2024 में the company has signed a joint venture between a ZF Fingraphene AG to invest a Zurich GmbH. It will enable a company to develop and distribute a open and scalable middleware product and solution for a mobility ecosystem. ZF has infused Euro 1.35 million toward a capital contribution and will further contribute to Euro 19.65 million toward the shape premium and assign its relevant IP in due course of time. Focus अगर देखा जाए तो company is expected to deliver a revenue growth of 18 to 20% with EBITDA margin of 20.5% plus. It will focus on a strategic client partnership, technologies, innovation, people, and zero defect deliveries. It also plan to invest in technologies area like a cross practice offering, AI adoption and expansion in Asia. तो ये जो हमने कंपनी के बारे में पढ़ लिया. अब जो हम एक बार जो है कंपनी की हम जो है कर लेते हैं एनालिसिस. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज का जो है वो है 36,602 करोड़ का. वहीं पर एंटरप्राइज वैल्यू है 37,679 करोड़ का. डेट टू इक्विटी ना के बराबर है 0.12 और फ्री कैश फ्लो काफ़ी बेहतरीन है 1262 करोड़ का. ऑल टाइम हाई से हमें 30% सस्ता मिल रहा है. लाइफ में जो इसने हाई बनाया है वो है 1929 का. 1021 का लो बना के जो है अभी जो है ऊपर हमें 1336 के पास में मिल रहा है, जो कि एक बेहतरीन जगह होगी.
स्टॉक का पी अगर देखा जाए तो 43.6 है, वहीं पर इंडस्ट्री पी 31 है, इंडस्ट्री पी से ऊपर के ट्रेड कर रहा है। आरओसी और आरओई देखा जाए तो 40.9 एंड 33.2 है, जो कि फैंटेस्टिक है। इंट्रिक्सिक वैल्यू 600 है और करंट वैल्यू 1336 है, तो इंट्रिक्सिक वैल्यू से ऑलमोस्ट डबल में जो है ये ट्रेड कर रहा है। पैग रेशियो जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, पीई डिवाइड बाय ग्रोथ को अगर हम कंपेयर करें तो 1.08 है। यही इसको खासियत बनाता है कि इसके कॉम्पिटिटर से ये बेहतरीन क्यों है, क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। सीएफओ बाय पैट जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, जितना ये सेल्स में नेट प्रॉफिट दिखाते हैं उतना जो है ये कैश में भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.6 है, वहीं पर इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 2.92 है, तो इंडस्ट्री के प्राइस टू बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ये प्रीमियम में ये जो है ट्रेड कर रहा है। दूसरा इसका जो सबसे बेहतरीन रीजन है कि इसका पाइट्रोस्टिक स्कोर जो है वो 9 है, 9 आउट ऑफ 9 मीन्स फैंटेस्टिक बिजनेस परफॉर्मेंस है, फैंटेस्टिक इसके फाइनेंशियल्स हैं, तो 9 में से 9 जो है पाइट्रोस्टिक स्कोर मिलना जो है ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर ही जो है अगर इसका पी जो है अगर हम प्राइस जो है अगर हम 10 साल की अगर हम देखें तो ये हमें जो है 2023 अक्टूबर के लेवल के आसपास में हमें मिल रहा है, बल्कि थोड़ा सा उससे ऊपर ही है। तो मैं बोलूँ कि ये जो है आपको करीबन करीबन जो है नवंबर 2023, नवंबर दिसंबर 2023 के आसपास में मिल रहा है, तो 2 साल पीछे वाले प्राइस में आपको ये भी मिल रहा है। पी अगर देखा जाए तो 5 साल के जो मीडियन पी है उससे हमें कम में मिल रहा है, 3 साल की मीडियन से कम में है और 1 साल की भी मीडियन से हमें काफ़ी कम में देखने को मिल रहा है। वहीं पर प्राइस टू बुक वैल्यू 5 साल, 3 साल और 1 साल सभी से देखा जाए तो मीडियन से जो है ये हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब दोस्तों अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर हम इसको जो है इसके कॉम्पिटिटर्स से अगर मैं कंपेयर करूँ तो पी और पीवी वाइज ये एक्सपेंसिव है। अगर मैं इसको खुद से ही इसी के खुद के वैल्यूएशन से, पास्ट के खुद के वैल्यूएशन से कंपेयर करूँ तो ये जो है हमें 3 साल, 5 साल और 1 साल में जो है रीजनेबल वैल्यूएबल हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रोज हैं कि कंपनी का जो है काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ है, 40% CAGR से ग्रोथ कर रहा है लास्ट 5 साल में। आरओई और आरओसी जो काफ़ी बेहतरीन है, आरओई जो है 30% का है। कंपनी जो डिविडेंड दे रही है 29% का। नुकसान जो इसके जो नेगेटिव पॉइंट वो यही है दोस्तों की स्टॉक जो है वो 12.6 टाइम्स के बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके पीयर से देखा जाए तो काफ़ी महंगा है। वहीं पर ही जो है अब एक बार जो हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं तो सबसे पहला जो है एचएनआई ने जो है इसको लास्ट क्वार्टर में जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से 0.7% की जो है इन्होंने अपनी पोजीशन को इंक्रीज करा हुआ है। वहीं पर ही रिटेल ने जो है इतनी पोजीशन डिक्रीज करी है। करंट मार्केट टू बुक वैल्यू में ये प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है 12.57। वहीं पर ही जो है इसके जो मीडियन है या फिर इसके जो पीयर्स के साथ में अगर कंपेयर करें तो उसका जो एवरेज जो है वो 4.3 आ रहा है, इसका 12 है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में है। सेल्स अगर देखा जाए तो 33.92 है, तो बेहतरीन सेल्स है इसकी। सबसे ज़्यादा सेल्स जो है यहाँ पे पीबी फिनटेक कर रहा है, जो कि इस लाइन में इस बिजनेस में नहीं है। और 33.92 का जो ग्रोथ जो है लास्ट 3 साल का, ये फैंटेस्टिक है। आरओसी और आरओई जो है 30% और 36% भी काफ़ी बेहतरीन है। आरओई जो है इसका सबसे ज़्यादा जो इसके जो कॉम्पिटिटर हैं उसमें टाटा ईएलएक्सी जो है ये ट्रेड कर रहा है 34 का। वहीं पर आरओसी देखा जाए तो अगेन जो है सबसे फर्स्ट नंबर में टाटा इलेक्सी है 42% के बाद में। उसके बाद में जो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है कि जो कि 36.47 के पास में ट्रेड कर रहा है। वहीं पर ही जो है अगर मैं पैग रेशियो की बात करूं तो जितने भी जो इसके कॉम्पिटिटर हैं ये वन ऑफ द बेस्ट है, 1.08 है, मतलब कि इसका पीई तो ज़्यादा है, पी 43 है, तो ग्रोथ भी जो है इसका जो काफ़ी बेहतरीन है। सेल्स ग्रोथ जो है लास्ट का जो है 33.92 मीन्स 40% के आसपास का, 34% के आसपास का ग्रोथ है। वहीं पर ही जो है इसमें जो इसका जो पी जो है वो 43 है, तो इसका 1.08 का पैग रेशियो है, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। लास्ट जो उसने ऑल टाइम लो बनाया था 52 वीक में, उससे जो है करीबन करीबन 30% ये ऊपर आ चुका है। 1 साल में अभी भी जो है इसके प्रीवियस ईयर से जो है 14% का रिटर्न कम है। 3 मंथ्स में इसने जो है 4% की जो है इसने जो है रिटर्न दिया है। क्वार्टरली प्रॉफिट जो है 49% से बढ़ा है और क्वार्टरली सेल्स जो है वो 16% से बढ़ा है। मार्केट कैप जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो है 36,602 करोड़ की। तो ये जो है मिड लेवल की कंपनी है। यहीं पर ही अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो आप देखिए कि कॉन्टिन्यूसली सेल जो है कितने बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है, 30%, 60%, 29, 24, 22, 17% एंड लास्ट में जो है 16% मार्च में बढ़ा है, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है ये बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी बेहतरीन है, 19-21% के आसपास में हमेशा रहता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। नेट प्रॉफिट भी जो है ये लास्ट में जो 166 से 245 की तरफ किया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूसली इसका इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको जो है ईयरली अगर मैं डेटा देखूँ तो जो है 2022 से लेकर 2025 तक आप देखिए 19%, 38%, 44% और इस बार जो है 20% की ग्रोथ आई है, जो कि काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। वहीं पर ही जो नेट प्रॉफिट भी जो है काफ़ी अच्छे से जो है वो बढ़ रहा है। हमें जो है वैल्यूएशन जो है आपको जैसे मैं दिखा रहा था कि ये जो है 2023 के मार्च के आसपास में वैल्यूएशन में है, जहाँ पे प्रॉफिट होता था 387 करोड़ का, अभी जो है 840 करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। सेल्स जो होती थी वो 3365 करोड़ की होती थी, अब जो है वो 5842 करोड़ की है, जो ऑलमोस्ट जो है वो डबल हो चुकी है। तो 2x जो है इसका सेल्स एंड रेवेन्यू हो चुका है। और जो प्राइस जो है आपको ऑल टाइम हाई से 30% डाउन पे मिल रहा है। अगर वहीं पर ही कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 22% से बढ़ा है।
3 साल में जो है 34% से बढ़ा है, 12 ट्रेलिंग मंथ में 20% से बढ़ा है। अब जो इसमें जो वैल्यूएशन गैप जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि 12 ट्रेलिंग मंथ में जो है ये 20% का इसने सेल्स ग्रोथ दिया था, लेकिन इसका जो स्टॉक का जो प्राइस जो है वो -14% पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है एक बड़ा गैप है, लेकिन 5 साल और 3 साल में देखेंगे तो ये गैप जो है वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका हुआ है। स्टॉक ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी हुई है। सेल्स ग्रोथ जैसे जैसे हो रही है उसके साथ में जो है प्रॉफिट का ग्रोथ जो है और भी ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पे 5-3 साल में जो है सेल्स ग्रोथ 22 और 34% है, वहीं पर ही प्रॉफिट का जो ग्रोथ जो है वो 40 और 44% के आसपास में है, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। जितनी भी आईटी कंपनीज होती हैं इसमें यही बेनिफिट होता है कि जो एक नया सेल जब होती है तो उसके लिए जो है आपको जो है ऐसा नहीं है कि नया ऑफिस, नया R&D, नई सारी चीज़ें बनानी है। इसमें जो है कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी कम बढ़ते हैं, लेकिन जो आपका जो प्रॉफिट जो है वो काफ़ी हाई तरीके से बढ़ता है। यही आपको देखने को मिल रहा है कि 3 साल में जो है सेल्स 34% से बढ़ा है, लेकिन वहीं पर ही प्रॉफिट जो है वो 44% से इंक्रीज़ हुआ है। यही आईटी कंपनीज़ की खासियत होती है। एक बार सेटल होने के बाद में जो है इसमें जो आपका जो जैसे-जैसे ग्रोथ होती है, सेल्स की ग्रोथ होती है, लेकिन प्रॉफिट की जो ग्रोथ जो होती है वो सेल्स ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा दिखती है हमें। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 5 साल में, 3 साल में जो है वो 27 और 31 का था, लास्ट ईयर में 33% का। तो इसका स्लोप भी जो है वो ऊपर की तरफ है रिटर्न ऑन इक्विटी का, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। रिजर्व जो है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हैं। 24 में जो है 1875 का था, अभी 25 में जो है 2640 का, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसका जो है कैश फ्लो अगर देखा जाए तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन कैश जनरेट कर रहे हैं। जितना भी ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं उतना ही जो है ये नेट प्रॉफिट में, उतना ही जो है ये इसको कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पर डेटर डेज जो है 56 से 47 डेज में गया है। कैश कन्वर्सेशन साइकिल भी रिड्यूस हुआ है। वर्किंग कैपिटल और आरओसी जो है वो बढ़ा है। तो ऑल इन गो जितनी भी जो रेशियोज जो हैं वो हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखा कि लॉन्ग टर्म में जो है अगर 2022 से बात करूँ तो 40% से जो है इसकी जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो घट के जो है 39.47 हुई है, तो ना के बराबर 0.5% के आसपास में घटा है। लेकिन वहीं पर ही अगर आप एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे जो 16% की होती थी वो बढ़ के जो है वो 26% हो गया था, अभी जो है घट के 17% के आसपास में है। लेकिन डीआईए का जो है जो 10% के आसपास होल्डिंग जो थी वो बढ़ के जो है 16, 17, 20% के आसपास में गई थी, और अभी हाईएस्ट जो है 21.3% के आसपास में है। यहीं पे जो है डीआईआई जो है इन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली, इनका कन्विक्शन है, काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड करें। वहीं पर ही जो पब्लिक का 2022 में जो 31% की जो होल्डिंग होती थी वो घट के जो है दोस्तों 21.15, ऑलमोस्ट वन ऑफ द लोएस्ट जो है ये वहाँ पे है। लोएस्ट जो है वैसे जून 2024 में गया था 20.63, लेकिन अभी भी जो है 20-21 मतलब काफ़ी जो है कम होल्डिंग बची है पब्लिक की, जहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ 2022 से, तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। वहीं पर ही जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करूँ तो जो लास्ट दिसंबर 2024 में 6,18,571 थे वो घट के जो है 6,15,957 करोड़ हो गए हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ जब शेयर होल्डर बढ़ते हैं इट मीन्स ये है कि जो जो इंडिविजुअल हैं, जो रिटेल प्लेयर जो हैं, उन्होंने जो है यहाँ से कन्विक्शन जो है वो यहाँ पे उनकी गई है, और जितने भी जो बड़े एचएनआई प्लेयर हैं, चाहे वो एफआईआई डीआई हैं, उन्होंने जो है इसको ग्रैब करा हुआ है। ठीक है, अब यहीं पर ही जो है आप एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट, कौन कॉल्स जो है आप डेफिनेटली इसको गो थ्रू करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कन्विक्शन बिल्डअप करने के लिए। हम जो है अब इसकी मूवमेंट करते हैं टेक्निकल की तरफ। तो टेक्निकल दोस्तों ये जो है मैंने एक महीने का जो वीकली जो है वो मैंने चार्ट लगा रखा है हमारे पास में। ये जो चार्ट जो है ये कहाँ का है, ये जो है ऑलमोस्ट जो है 2022 से जो है हम यहाँ पे ये देखने को मिल रहे हैं कि एक जो है ये पैटर्न में जो है यहाँ पे चल रहा था। इसने ऑल टाइम हाई जो है 1909 का बनाने के बाद में जो है काफ़ी डिप जो है गया था। अभी भी अगर मैं इसका जो अगर मैं डिप देखूँ तो ऑल टाइम ऐसे 30% के आसपास में हमें डिप देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सेल्स प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। वहीं पर अगर इसका जो लास्ट ये जो लेवल जो था ये 2023 नवंबर में था। अगर मैं 2024 की भी बात करूँ तभी भी जो है ये जो हमें जो वैल्यूएशन जो मिल रही है काफ़ी बेहतरीन मिल रही है। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास में है। तो ये जो है काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो है इस तरीके से जैसे हमने ये जो है ये टेक्निकल हमने इसको एनालिसिस कर लिया। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में जो दूसरे जो इन्वेस्टर हैं उनका जो है इसमें ये क्या कहना है। तो इसकी जो है यहाँ पे मैंने ये खोल लिया हुआ कि जो इसकी रिपोर्ट्स वगैरह जो जनरेट हुई हैं वो क्या कह रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अभी जो जो इसका जो रिसेंट प्राइस है ये जो है यहाँ पे बाय जो है इन्होंने रिकमेंडेशन करी हुई है केपीआईटी की, किस किसने यहाँ पे जो है कंसेसिव शेयर हो गया, जियोजीट हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, ठीक है, आनंद राठी, एक्सिस डायरेक्ट, फंड्स इंडिया, जियोजीट, आनंद राठी, एक्सिस डायरेक्ट, जियोजीट, एक्सिस डायरेक्ट, एक्सिस डायरेक्ट, जियोजीट, एक्सिस डायरेक्ट। तो ये देखिए ये जितने भी जो कंपनीज हैं इन्होंने जो है इसको बाई की रिकमेंडेशन दी हुई है, बाई एंड होल्ड में चल रहा है। और इसका जो टारगेट का जो अगर अपसाइड पोटेंशियल अगर आप देखें तो अपसाइड पोटेंशियल जो हाईएस्ट जो लोगों ने यहाँ पे जो बिड करी है वो यहाँ पे 31% का भी दिख रहा है, 38% का भी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अभी एक्सिस डायरेक्ट ने जो अभी रिसेंटली जो बनाया था उसमें 38% की जो है इसकी मूवमेंट दिखाई है। वहीं पर ही जो है 57% की भी जो है यहाँ पे जो अपसाइड दिखा रहे हैं एक्सिस वाले, और यहाँ पे 65% तक भी जो है यहाँ पे जियो जीट ने जो है ये करा था 1 अगस्त 2024 में। हो सकता है कि इसके बाद में
इन्होंने अपने टारगेट को घटाए बढ़ाए भी हों, लेकिन दोस्तों आप ये देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हो तो आप ये 65-75% भी जो है इसमें बना सकते हैं। 3 से 5 साल का अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म थोड़ा सा व्यू रख के चलें तो जो ये इन्होंने जो टारगेट दिए हुआ है 65% का, ये मेरे हिसाब से अचीवेबल है। काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो फोकस कर रही है कि किस तरीके से जो है हम जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें, किस तरीके से अपने जितने भी जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर कह लो कि जितने जो दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ में कैसे एसोसिएशन करके जो है हम अपने बिजनेस को जो है मोर प्रॉफिटेबल, मोर ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो उसमें ग्रैब कर सकें, और डेफिनेटली इनके जो सेल्स है और जो इनका जो प्रॉफिट है वो तो लगातार जो है वो बढ़ ही रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हमने जो है काफ़ी डीप एनालिसिस करी है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ की। इसी तरीके से नेक्स्ट वीक में जो है नेक्स्ट कंपनीज़ की हम एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए जो है आप मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को जो है मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करने के लिए डेफिनेटली बोलिएगा। हमको जो है साथ में चलना है और साथ में जो है हमें लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए जो है साथ में जो है इस तरीके से कंपनीज की जो है स्टडी करनी है, कंपनीज की डीप एनालिसिस करने के बाद में उसमें एक कन्विक्शन क्रिएट करना है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, ताकि जो हम कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकें और हम जो है एक अच्छा जो है कंपनी के साथ में एज ए पार्टनर जो है वो चल सकें और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जो है वो हम कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक जो है मैं आपके साथ में नेक्स्ट स्टॉक की डीप एनालिसिस लेके जो है फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दिस आई एम साइनिंग ऑफ दिस साइड मंथापा।